है बैठने का सभी लीडर्स बैठने सभी लीडर्स इम्पोर्टेंट लीडर्स हर पार्टी के एक लीडर आए हैं। हाँ ठीक है Someone is missing. Shiv ऑनलाइन जॉइंट ऑनलाइन JM जॉइंट सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज agreed to send a letter to Chief Justice of India. Vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue, and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue, and atrocities, and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then, fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. And just I want to correct it. This I said that every 2 months our meeting will be held. The date will be fixed because I said August or 8th. That we will decide the date and let you know. But every 2 months we are going to meet. These are 5 points and many people-centric issues we are going to raise. And this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much. Now I will give you in Hindi also so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि SIR
मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था। इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद। थैंक यू। सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक एट्रॉसिटीज को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं।
किधर है अपनी भैया प्रणाम। हाँ भैया। देखते रहना यार, उधर नहीं है। दुबे जी आ जाओ। ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था। इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आप सबको तो इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त हो चुकी है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल के आया है वो अभी आपने देखा है, लेकिन 5 मुख्य बिंदु यहाँ पे रहे हमारे तमाम साथी। शकील जी जरा इधर आइए। शकील जी, क्या क्या बिंदु, किन किन बातों पे चर्चा हुई है इसमें? प्रशांत जी भी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी आंचल हैं, आराधना है सब, और कैमरे पे फारूक हैं। लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं। शकील जी, इस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है? सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि हर 2 महीने में हम एक बैठक करेंगे। इस टाइम विपक्ष की एकता और मजबूती के लिए बहुत जरूरी है और अगली बैठक जो है 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। SIR जो सबसे गर्म मुद्दा है, जिसकी वजह से कांग्रेस का और विपक्ष का आरोप है कि वो कई चुनाव हारी है, वो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर धांधली कर रहा है, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा जाएगा। इन सारे मुद्दों पर सहमति हुई है। तीसरा जो मुख्य मुद्दा है वह यह है कि सारे विपक्षी दल जब संसद का सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र होगा, तो उससे पहले जो है निरंतर मिलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में सारे दल एकजुट थे। 25 दल आए हैं और जो नहीं आए हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे थे, हेमंत सोरेन थे, उन्होंने हर मुद्दे से अपनी सहमति जताई है। ऑनलाइन जुड़े हुए थे, वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे और अपना पूरा का पूरा उन्होंने इस मुद्दे पर समर्थन दिया है। लंबे अरसे बाद ये बैठक हुई है और बहुत जरूरी थी। इस वक्त जो विपक्ष के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके बाद ये एक साथ जब खड़े होंगे तो निश्चित ही रूप से इससे विपक्ष में हिम्मत आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विपक्ष में एक हिम्मत की बात है और ये एक लंबे अंतराल के बाद प्रशांत जी ये बैठक हो रही है। इस बैठक में आपने देखा कि ये 5 मुद्दे तो यहाँ पर गिना रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस को संबोधित किया। मंच पे तमाम नेता थे, राहुल गांधी से लेकर महबूबा तक। जी कुछ बोलो। एक और मुख्य मुद्दा है जो सबसे खास है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है, जिनके ऊपर छात्र आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर 12th CBSE की परीक्षा में धांधली का आरोप है, वो उनके आरोपों पर इस्तीफा मांगा है। और सबसे बड़ी बात है, पहली बार 25 विपक्षी दलों ने इस्तीफा मांगा है। और दूसरी एक और जो खास बात है, सरकार से मांग करी गई है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। युवाओं की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, छात्रों की समस्या, इसमें ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। इस तरह ये 5 प्रमुख मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, 5 प्रमुख मुद्दों की बात हो रही है। लेकिन मंच पे कौन कौन थे? आराधना, क्या कौन कौन थे? किनको किनको देखा? राजीव जी, मंच पे मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने सारे मुद्दे बताए, किन मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे, ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे के बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी, और अखिलेश यादव वो भी मंच पर थे, जयराम रमेश थे, तेजस्वी यादव थे, सुप्रिया सुले आई हुई थी। तो तमाम कह लीजिए इंडिया गठबंधन के
जितने दल हैं, प्रमुख जो दल हैं, उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बिल्कुल आता हूं आपके पास, चूंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है और तमाम नेता अब यहाँ से निकल रहे हैं इस जगह से, और कोशिश करेंगे हम अगर कोई मिल जाते हैं तो उनसे मुलाकात हो, लेकिन सारे नेता यहाँ से जो हैं वो निकल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं तमाम दलों के अलग अलग दलों के नेता, और फिर मंच पर तमाम नेता, जिसमें लगभग 23 दलों के नेता मौजूद थे। 23 दलों के नेता के अलावा कुछ ऐसे जैसे कपिल सिब्बल थे जो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो भी मौजूद थे। मंच पे जो नहीं आए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उद्धव ठाकरे, यानी हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे नहीं आए, लेकिन इन दोनों ने वर्चुअली इसको कंडक्ट किया है, वर्चुअली अग्री किया है उन तमाम मुद्दों पे। जी, ये ऑनलाइन थे दोनों लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना, ये ऑनलाइन थे। लेकिन ये 23 दलों का गठबंधन था, लेकिन आज 25 पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं, और उसमें मुझे एमडीएमके के वाइको भी दिखाई दे रहे थे। तो तमिलनाडु से जो डीएमके खेमे के करीबी जो एमडीएमके वो दिखाई दिया, और जो अब डीएमके आया नहीं, लेकिन अभी डीएमके ने इंडिया गठबंधन में मौजूद हैं वो। और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पार्टियां हैं जो 2024 के इलेक्शन में या विधानसभा के चुनाव में, खासकर विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी हैं। तृणमूल कांग्रेस है, वामपंथी पार्टियां हैं, या जम्मू कश्मीर के चुनाव में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, वो सब भी इसी में थे शामिल। तो ये डीएमके के लिए एक संदेश है, और बाकी लोगों के लिए भी संदेश है कि जो पार्टियां विधानसभा में चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हैं, वो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जो दो बातें हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बात है, और ये युवाओं की बड़ी डिमांड है इस वक्त। और केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, पूरे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो पूरा रिग्ड है, और उसको कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएं, उसको अकाउंटेबल कैसे बनाएं, इस पे जो है बात होनी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, और हम लोगों ने कवर किया इसको कई बार, कि एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 जज की बेंच ने चुनाव आयोग के इस कदम को वैधानिक बता दिया, कानूनी बता दिया। अब इंडिया गठबंधन ने चीफ जस्टिस को इसी मामले में चिट्ठी लिखी है, ये पिटीशन नहीं है, चिट्ठी है। तो अब चिट्ठी का सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, क्या उसको पिटीशन में कन्वर्ट करते हैं, क्या वो लार्जर बेंच बनाते हैं, ये हम देखेंगे। एक नहीं 23 बल्कि 25 दलों का ये मामला होगा। जरा ये कौन कौन से दल हैं, जरा आंचल से पूछ लेता हूँ। जरा आंचल बताएंगे कौन कौन से दल आज इसमें शिरकत किया, किन किन दलों ने ये बता दी। जी बिल्कुल राजीव जी, इसमें कांग्रेस पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, टीएमसी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम जो कि ऑनलाइन जुड़ी थी बताया जा रहा है, और शिवसेना यूबीटी वो भी ऑनलाइन जुड़ी थी, एनसीपी, एसपी मतलब जो शरद पवार वाली है, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, आरएसपी, आईयूएमएल, बीसीके, एमडीएमके, केरला कांग्रेस एम, आरएलपी, बीएपी, लोकदल, फॉरवर्ड ब्लॉक, क्षेत्रीय कामगार पक्ष, कपिल सिब्बल जो इंडिपेंडेंट जो एमपी हैं वो जुड़े थे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरे विपक्ष का एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। जब हमने देखा स्टेज पर कि जब खरगे जी संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कुछ पॉइंट्स, तो अब उस दौरान कई नेता वहां पर मौजूद रहे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, पीडीपी प्रमुख हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, इसके अलावा महासचिव जो है सीपीआईएम के दीपांकर भट्टाचार्य, इसके अलावा और तेजस्वी यादव, और कई नेता ऐसे वहां पर देखने को मिले, जिससे साफ हो जाता है कि पूरा विपक्ष कितनी एकजुटता के साथ अपनी शक्ति दिखाते हुए यहाँ पर खड़ा होकर निकलकर सामने आता है। और यहाँ से ये साफ हो जाता है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ से जिस तरीके से विपक्ष की एकजुटता दिखाई देती है, उसने बीजेपी की बेचैनी को बहुत जरूर बढ़ा दिया है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी कितनी बौखलाहट में दिखाई दे रही है, कितने पोस्टर्स लगाए गए थे राहुल गांधी के खिलाफ, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उन्होंने फाड़ दिए थे। तो यहाँ पर
बीजेपी की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दी थी। और अब जो प्रदर्शन देखा गया, शक्ति प्रदर्शन जो अभी विपक्ष का देखने को मिला, और वहां पर जो पॉइंट्स रखे गए उनमें खासकर वही पॉइंट्स थे जो लगातार विपक्ष कहता आ रहा है। खासकर धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति को लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठाता आ रहा है। कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है अलग अलग राज्यों में जाकर, तो यहाँ से ये साफ हो जाता है कि ये मुद्दा विपक्ष इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। इसमें लेकिन मंच पे आप बता रही थी कौन कौन मंच पे थे? राजीव जी, मंच पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके बगल में ममता बनर्जी बैठी हुई थी, तेजस्वी यादव थे वहां पर, अखिलेश यादव थे, और राहुल गांधी थे, जयराम रमेश थे, सुप्रिया सुले थी। तो तमाम राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व, पीडीपी प्रमुख मुफ्ती महबूबा मुफ्ती भी वहां पर थी। यानी जितने राजनीतिक दल थे, तो हम देखें तो ज्यादातर के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। 2 दल शामिल यहाँ डायरेक्टली नहीं हुए, जो ऑनलाइन मोड में शामिल हुए थे उनका भी हम जिक्र कर चुके हैं। शिवसेना, यूबीटी और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों दल, इनके प्रमुख ऑनलाइन जुड़े हुए थे इस बैठक में। और अगर इस बैठक को लेकर मैं बात करूं राजीव जी, तो जो हम अभी तक बातें कर रहे थे कि इस बैठक का नतीजा क्या होगा, किस लिए ये बैठक बुलाई गई है, बिल्कुल वही साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की एकजुटता साफ दिखाई दे रही, क्योंकि अभी तक मुद्दे देखिए, एसआईआर का मुद्दा हो गया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इन सब मुद्दों पे विपक्ष अलग अलग जगह पर अपने अपने स्तर पर आवाज उठा रहा था। हर राजनीतिक दल अपनी आवाज उठा रहा था, लेकिन अब सबकी आवाज एक हो गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साफ हो गया है कि इन सब की आवाज एक हो गई है। एसआईआर पर सभी दल मिलकर सीजीआई को चिट्ठी लिखने वाले हैं, और अभी तक इन्होंने जितना भी आंदोलन छेड़ा इसे लेकर, एसआईआर के खिलाफ जितना भी विरोध किया, वो एक तरफ, लेकिन अब जब विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो जाहिर है कि इसका असर भी बड़ा पड़ेगा। और बिल्कुल इसे लेकर आगे हम देख सकते हैं कि कुछ और एक्शंस लिए जा सकते हैं। जबकि हर 2 महीने में बैठक होने वाली है, ये भी है। आप कुछ जोड़ रहे थे, फिर आता हो हमारे साथी, खासकर अफजल और इधर शकील जी, इकरार, ये तीनों लगातार यहाँ हैं, तो यहाँ उस घटनाक्रम को भी इनके जरिए जरा समझेंगे। लेकिन आप जोड़ रहे थे कि सिर्फ एक बात अभी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो हर 2 महीने बैठक होगी, ये पूरे गठबंधन को बेटर कोऑर्डिनेशन देगी, इसको एक मोमेंटम देगी, और इसके अंदर से अब जो बहुत सारी फैसले नहीं हो पाते थे, अब वो फैसले की में गतिशीलता आएगी, नई कमेटियां बनेंगी, खासकर यूथ को इंगेज करने के लिए कुछ बातें आएंगी। तो ये हर 2 महीने में जो बैठकें होंगी, इसमें ये गतिशीलता आएगी पूरे गठबंधन में। जी अच्छा, सुबह से बैठक को आप कवर कर रहे हैं, क्या कुछ था, कौन कैसे आए, और यहाँ क्या वो जो गर्माहट होती है जो दोस्ती की, जो पहले दिखाई देती थी, वो दिखाई दी क्या? जी हाँ, दोस्ती की गर्माहट क्या, अगर डीएमके को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग आए, और ये कोऑर्डिनेशन पार्लियामेंट में भी ये रहा है, इंडिया ब्लॉक मिलता रहा है और मिलके तमाम फ्लोर कोऑर्डिनेशन होता रहा है उस पे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट, ये बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी राजीव जी की 17 जून, ये जून है, 17 जून 2023 पहली बैठक इंडिया की वहाँ हुई थी, पटना में हुई थी। उसके बाद जुलाई में हुई बेंगलुरु में, जहाँ इंडिया नाम दिया गया, और फिर वहाँ मुंबई में हुई, और फिर दिल्ली दिसंबर में हुई। उसके बाद वो शिद्दत वाली वो यूनिटी और कि नहीं यूनाइट रहना चाहिए, और बगैर यूनिटी मतलब सिर्फ इलेक्टोरल यूनिटी नहीं, चुनाव लड़ने के लिए यूनिटी नहीं, बल्कि संघर्ष में भी ये एकता दिखनी चाहिए। वो जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और सबको ये महसूस हो रहा है कि एक साथ आए हुए काम नहीं बनेगा। और 5 बिंदु जो उन्होंने किए हैं, और जो जैसा प्रशांत जी बोल रहे थे कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है, और ये कंटिन्यूअस विपक्षी नेता के ऑफिस से एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, हर 2 महीने पे होगी। और हैदराबाद में, ये हैदराबाद की मीटिंग इंपॉर्टेंट होने जा रही है, और वोट चोरी से लेकर के और ये ऐसा इस्तीफा मांगने तक, और ये बड़ी लड़ाई की तरफ ये चीजें अब मूव कर रही है। ये तो साफ दिखा। आपने क्या देखा सुबह से, लगातार आप यहाँ पे हैं? राजीव जी, सबसे पहले तो जो हम कल से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो बीजेपी है या जो एनडीए की जो पार्टियां हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि इस मीटिंग को एक तरीके से ये बताया जाए कि इनमें 2 फाड़ हो चुका है। आपने देखा होगा सुबह से लुटियन जोन में कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, उन पोस्टर्स पे तमाम तरीके के जो इंडिया गठबंधन के जो लोग इस मीटिंग में भी मौजूद थे, उनके बारे में पोस्टर लगा के और राहुल गांधी को किस तरीके से टारगेट किया गया था। तो साफ जो बौखलाहट है, ये अगर हम बात करें बीजेपी की बौखलाहट है, क्योंकि लुटियंस जो इलाका है, यहाँ
हैं दिल्ली की एनडीएमसी में बीजेपी की सरकार है, चेयरमैन है, और साथ में दिल्ली में सरकार है, उसके बावजूद भी इस तरीके के पोस्टर किसी और की लगाने की हिम्मत नहीं है। साफ तौर पर बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उन्होंने अंधेरे में इस पोस्टर को लगाया और वो पोस्टर सुबह तक रहे, ना उसको पुलिस ने उतारा ना कुछ किया, जबकि उस जो प्रोटेस्ट जो पोस्टर पे जो मैटर था वो सभी ने देखा कि किस तरीके की उन्होंने उस बातों को किया। जिन पार्टियों के पोस्टर लगाए गए, चाहे आम आदमी पार्टी हो या शरद पवार के हैं या टीएमसी के, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खंडन किया कि भाई ये किसने लगाया। उन्होंने इस बात को लेकर भी ऑब्जेक्शन उठाई और मुझे लगता है शायद इसमें पुलिस में शिकायत भी की जाएगी। वहीं यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो वहां पहुंचे, जहां जब उनको खबर लगी, तो उन्होंने तमाम जो लुटियन जोन में पूरे जो पोस्टर है उन सबको पोस्टर को हटाया। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की बीजेपी में बौखलाहट है। ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। लेकिन शकील जी, ओवरऑल देखें तो क्या हम लोगों ने हर इस मीटिंग को कवर किया है, हम प्रशांत जी ने आज इस मीटिंग से जैसे कह रहे हैं, यहाँ पर अफजल कह रहे हैं कि एक उत्साह दिखाई दे रहा है, गर्मजोशी दिखाई दे रही है, और लेकिन 2 साल पहले और 2 साल बाद में जो फर्क है वो SIR के कारण और चुनाव दर चुनाव हारने के कारण इंडिया गठबंधन अभी बैकफुट पे नजर आता है। ऐसे में क्या ये बैठक जो है एक संजीवनी के रूप में दिखाई देती है? बिल्कुल। देखिए, राहुल कहते हैं कि ये सरकार मुझसे डरती है, और आज सरकार ने खुद बता दिया कि हाँ, वो डर रही है। अभी जैसा इकरार ने बताया, सुबह से ये बैनर और पोस्टर दिल्ली में लगे हुए थे। किसने लगाए थे ये सबको मालूम है। सरकार अपने कामों के पोस्टर लगाती है, अपने कामों का प्रचार करती है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जो है बैनर और पोस्टर लगा रही है। तो शुरुआत सरकार ने इससे करी, और आपने देखा होगा, गौर करा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, उसी वक्त एक व्यक्ति खड़ा होकर हंगामा मचाने लगा। ये एक और साजिश थी। एक व्यक्ति ने लास्ट में खड़े होकर शोर मचाया, और उसके बाद जो पत्रकार थे वहां पे, जो कुछ सवाल पूछना चाहते थे, और कुछ सवाल आमतौर पे ऐसे में हो जाते हैं, वो कोई भी सवाल उस हंगामे की वजह से नहीं हो सकता था, हुआ नहीं, और सिक्योरिटी वालों ने उस आदमी को हटा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं पे खत्म करना पड़ा। तो ये सारे की सारी चीजें बता रही हैं कि सरकार किस तरह से डरी और घबराई हुई है। और राहुल की ये एक और बात सही साबित हो रही है कि ये सरकार मुझसे डरती है। भाई, विपक्षी दल एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप कहते हैं राहुल कुछ नहीं है, विपक्ष कुछ नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर एक जगह बैठ के उन्होंने 2-2.5 घंटे मीटिंग करी, कोई ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करी, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं करी कि उन्होंने कोई प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया हो, कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला हो। ट्रंप इससे ज्यादा प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सरकार जो है वाकई में घबराई हुई है। और ये इस बात का प्रमाण है कि जो राहुल ने कहा था कि 1 साल, सिर्फ 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है कुर्सी पे नहीं रहेंगे, तो वो जो है अब दिखने लगा है। और ये खुद सरकार दिखा रही है कि राहुल के पास कैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, राहुल कैसे ताकतवर हो रहे हैं। और आज की मीटिंग में कुछ फोटो जो हैं वो शायद वहाँ होंगे स्टूडियो में, वो दिखाए जा सकते होंगे। एक राहुल से अखिलेश बहुत गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं, बहुत अच्छा फोटो है ये। दूसरा, जो ममता बनर्जी है वो बहुत उत्साह में, जोश में आके सोनिया गांधी को हक कर रही हैं, उनसे गले मिल रही हैं। तो ये राहुल से मिलना, सोनिया से मिलना विपक्षी दलों का, ये बता रहा है कि इन लोगों को अब ये विश्वास हो गया कि कांग्रेस जो है वो इन सब की नैया को जो है अब पार लगा सकती है। क्योंकि आप देख रहे हैं सारे दल टूट गए, सारे दलों पे खतरे मंडरा रहे हैं, लेकिन एक कांग्रेस है और उसमें भी एक राहुल है जो हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। तो इस वक्त जरूरत सबसे ज्यादा हिम्मत की है, और वो राहुल दिखा रहे हैं। और आज वही चीज देखने को मिली कि विपक्षी दलों में एक उत्साह आया है। जी बिल्कुल, ये उत्साह दिखाई दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि इस बैठक से एक गर्मजोशी जो पहले बननी चाहिए थी, चुनाव दर चुनाव हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं कि विपक्ष के हाथ से हर चुनाव निकलता जा रहा है और सत्ता पक्ष उस पर काबिज होता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर SIR है, बाद में डिलिमिटेशन हो गया, तो जो सत्ता पर काबिज है वही हमेशा सत्ता पर काबिज होगा। ये दिखाई
दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इसके बाद जब आज इंडिया गठबंधन की पहली बैठक एक लंबे अंतराल के बाद हुई है, तो इसके बाद जो क्रम चलेगा, हर 2 महीने में बैठक करने की जो बात कही गई है, उसमें भी हैदराबाद में अगली बैठक होगी। हालांकि वहां पर घोषणा भी कर दी थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि 8 अगस्त को ये बैठक है। बाद में उन्होंने कहा कि अभी 2 महीने हैं, उसको हम लोग बाद में अनाउंस करेंगे, 8 तारीख नहीं है। जो भी हो, लेकिन 2 महीने बाद जब ये बैठक होगी तो फिर क्या ये गर्मजोशी बरकरार रहेगी? यहां से जिस इस्तीफे की मांग की गई है, SIR को लेकर जिस चिट्ठी लिखने की बात की गई है, ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं, वो उस मुद्दे पे विपक्ष कितना आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और बहुत कुछ इससे रिलेटेड आप हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में देखेंगे। शाम 7 बजे न्यूज पॉइंट में तो देखेंगे, इस पे खुल के हम चर्चा करेंगे। और लगातार 4 तो बजने को है, आंचल का प्रोग्राम शायद नहीं हो पाए, लेकिन ओवरऑल जो ये कार्यक्रम आप देख रहे थे, इस कार्यक्रम के जरिए विपक्ष अगर मजबूत है तो देश का लोकतंत्र मजबूत रहेगा, और इसीलिए ये दिखाना जरूरी था। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और आप सबका शुक्रिया, आप तमाम साथियों, आप सबका शुक्रिया। बहुत गर्मी है दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी आप सब यहाँ डटे हुए हैं, आप सबका शुक्रिया दोस्तों, आप सब जो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे थे। और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।